औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैंने फॉर्म डी कॉमर्स यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से की है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है पैरासीटामोल टेबलेट। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेबलेट है। इसके जो ब्रांड हैं वो अलग-अलग हैं। कालपोल, पैनाडोल, डिस्प्रोल, फेब्रोल, ये इसके सारे ब्रांड हैं जो मशहूर तरीन हैं। पैरासीटामोल को जो इस्तेमाल किया जाता है थोड़े से ज़्यादा पेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो हेडेक, सर दर्द के लिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड, औरतों में माहवारी का जो दर्द है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। दांतों का दर्द हो, बैक पेन हो और जोड़ों में दर्द हो और नज़ला ज़ुकाम में दर्द हो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली ये ड्रग है वो है बुखार के अंदर इस्तेमाल होने वाली ये ड्रग। बुखार में जो इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल टेबलेट को कैसे लिया जा सकता है? इसको मुंह के ज़रिए लेते हैं और जो है ना इसके बहुत सारी फॉर्म हैं। इसके देयर आर द मेनी ब्रांड एंड फॉर्म ऑफ द असीटोमिनोफेन। असीटोमिनोफेन इसका दूसरा नाम है पैरासीटामोल का। इस ड्रग को वेट के लिहाज से और इसकी बच्चे की एज के हिसाब से इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये ड्रग जो है ना ओवर द काउंटर सेल की जाती है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है और इसको सबसे ज़्यादा जो है अहम समझा जाता है क्योंकि ये इसका कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस ड्रग को बच्चों में जो ना वज़न के हिसाब से और बच्चे की उम्र के हिसाब से जो ना प्रिस्क्राइब की जाती है और साथ साथ जो ना ड्रग की पोटेंसी के हिसाब से भी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है इसके साइड इफ़ेक्ट। इस ड्रग के पैरासीटामोल ड्रग के जो ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यूजुअली तौर पर भी नहीं है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं अगर ओवरडोज हो जाए तब इसके जाके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। वो भी जो ना सबसे ज़्यादा जो मसलन इसका साइड इफ़ेक्ट आता है वो एलर्जिक रिएक्शन काज करती है। एलर्जिक रिएक्शन में रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग और जो है ना स्पेशली जो फेस और टंग एंड थ्रोट के अंदर जो ना मसलन स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और सवेयर डिजीनेस, सर का चकराना भी हो जाता है और मुश्किल के साथ जो ना सांस लेना, ये इसकी जो ना साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद इसके प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन इसके ये हैं, अगर जिस पेशेंट को पैरासीटामोल खाने से एलर्जिक काज होती है तो फिर उस पेशेंट को ना ये पैरासीटामोल जो ना दोबारा नहीं दी जाती क्योंकि वो इसके ऊपर जो ना एलर्जिक काज करती है। और दूसरे नंबर पे है लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट को भी जो ना इस्तेमाल नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ऑलरेडी जितने भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म होते हैं वो लीवर के अंदर होते हैं और लीवर ऑलरेडी अगर वो ख़राब होगा तो फिर उसके जो ना मज़ीद जो ना मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे। उस वजह से इस पेशेंट को भी पैरासीटामोल नहीं देते। मोस्टली डॉक्टर बताते हैं कि एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जो पेशेंट है डायबिटीज़ वाला और उसको भी जो ना इस ड्रग को देने से गुरेज करते हैं क्योंकि उसमें भी ये थोड़ा सा ना नुकसानदेह होती है। उसके बाद है इंट्रैक्शन। इस ड्रग का मोस्टली जो ना आम जो इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं उनके साथ जो इनका इंट्रैक्शन है वो बहुत कम है।
बहुत सारी ड्रग्स के साथ इनका जो इंटरेक्शन जो है ना नहीं है, जिसकी वजह से इसको ना डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो ना बेफिक्र होके करता है। लेकिन इसका जो इंटरेक्शन है वो एक ड्रग है कीटोकोनाजोल, इसके साथ जो रिएक्शन होता है, इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर और एक्सक्रीशन के अंदर बॉडी से एक्सक्रीट होने में और इसका जो ना टाइम ऑफ पीरियड को ना बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो ना कीटोकोनाजोल के साथ जो ना इसको साथ नहीं दे सकते, इसके साथ ये इसका इंटरेक्शन है। ओवरडोज के अंदर जो अगर ओवरडोज हो जाए तो सीरियस सिम्टम्स जो ना अपेयर होने लगते हैं। सांस के अंदर जो ना मुश्किल आना शुरू हो जाती है, और इसके लिए हम कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। जो कॉल की जाती है आमतौर पे वो 911 पे की जाती है। उसके बाद जो ना पॉइजन कंट्रोल सेंटर होते हैं, वो भी इस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो ना मसलन दफ्तर होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। यूएसए में जो ना लोकल पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो है ना उसका जो नंबर बताया जाता है 1800-222-1322। ये जो ना यूएसए का नंबर है इमरजेंसी के लिए। कनाडा के लिए जो ना मसलन पॉइजन कंट्रोल सेंटर में भी कॉल की जाती है। जो ओवरडोज के जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं उसमें जो ना उल्टी आना, नासिया, भूख का ना लगना, पसीना ज़्यादा आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और जिस्म में अकड़ावपन होने लगता है। आँखों की जो रंगत है वो पीली हो जाती है, स्किन की भी रंगत पीली होने लगती है और पेशाब का जो रंग है वो डार्क यूरिन आने लगता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एसिटोमिनोफेन जो है डज नॉट काज द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल अल्सर। लेकिन जो दूसरी ड्रग्स हैं लाइक जैसा कि एस्प्रिन, इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन काज कर देते हैं और स्टमक के अंदर जो ना और इंटेस्टिनल के अंदर अल्सर को काज करते हैं। उसके बाद जो ना सबसे ज़्यादा जो इस ड्रग के कम्बिनेशन है जो पैरासीटामोल मार्केटेड विद द अदर ड्रग्स। इस ड्रग के बहुत सारे कम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे है पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनिक सोडियम प्लस जो ना स्ट्रेटियोपेप्टिडाइटेज। ये पहली ड्रग है। इस 3 फार्मूलों के साथ कम्बिनेशन के साथ जो ना एक ड्रग आ रही है। नंबर 2 पे है पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनिक। नंबर 3 पे है पैरासीटामोल प्लस इबुप्रोफेन। दोनों एंसर ड्रग्स हैं और इसका जो है इफेक्ट है अकेले पैरासीटामोल के अलावा जब इबुप्रोफेन दी जाती है तो इसका जो रिजल्ट है पेन में वो जल्दी रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे है पैरासीटामोल प्लस निम्सोलाइड। ये भी कैंसर क्लास की है और उसमें भी इन दोनों का जो रिजल्ट है ज़्यादा हो जाता है। नंबर 5 पे है पैरासीटामोल प्लस डाई साइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नंबर 6 पे है पैरासीटामोल प्लस निफनामिक एसिड। ये भी डबल इफेक्ट करती है। उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली ड्रग है और पैराडोल एक्स्ट्रा के नाम पे वो है पैरासीटामोल प्लस कैफीन, क्योंकि ये थोड़ा सा मसल रिलैक्सेंट है और दिमाग को जो ना सुकून देती है। इससे पेशेंट को ना जल्दी रिलीफ मिलता है पेन से और पेशेंट इसको बार बार इस्तेमाल करके अपने आप को जो ना रिलीफ देने में पसंद करता है। उसके बाद है नंबर 8 पे पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनिक प्लस टिनासिडीन। मसल्स में जब अकड़ाव ज़्यादा होता है तो तब ये ड्रग मोस्टली यूज़ की जाती है। नंबर 9 पे है पैरासीटामोल प्लस डोमपेरिडोन, यानी कि बुखार के साथ साथ पेट का भी मसला हो तब ये इस्तेमाल की जाती है। नंबर 10 पे है
पैरासीटामोल प्लस जो ना प्रोमेथाजीन, ये भी ड्रग इस्तेमाल की जाती है। नंबर 11 पे है पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनिक सोडियम। और जो लास्ट है नंबर 12 पे, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है, पैरासीटामोल प्लस ट्रामाडोल। इसका जो ना रिज़ल्ट कई गुना बेहतर है, क्योंकि एक एंस्टेड क्लास है, कुछ स्टीरॉयड क्लास, ओपिएट क्लास है। ये दोनों मिलके अपना ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। पैरासीटामोल के जो यूजेस हैं बुखार के अंदर, बुखार में दी जाती है, दर्द की सूरत में भी दी जाती है, दर्द नॉर्मल हो या ज़्यादा हो उसमें दी जाती है। बुखार के अंदर जब दी जाती है, इसका अगर 38.7 सेल्सियस हो और या 101.3 फ़ारेनहाइट हो, उसमें दी जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों का दर्द हो। अच्छा, दर्द जो ना अर्थराइटिस हो, घुटनों का दर्द हो, हाथों का दर्द हो या झुकने का दर्द हो, उसमें इस्तेमाल की जाती है। लोअर बैक पेन, बैकबोन में अगर दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है सर दर्द के अंदर जो है ना इस्तेमाल होने वाली ये सबसे ज़्यादा ड्रग है। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल जो है ना ओवर द काउंटर इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दांतों में दर्द हो तब भी इस ड्रग को इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन हो, उसमें भी इस ड्रग को जो ना इस्तेमाल किया जाता है। और पैरासीटामोल इज ऑफ्टन प्रेस्क्राइब विद डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड या मेफेनामिक एसिड टू रिलीव द पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही ड्रग है। अच्छा, जो फ्लू पेन हो या कोल्ड हो, उसमें भी ये एंटी कोल्ड मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है हाउ टू यूज़ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरासीटामोल के अंदर जो टेबलेट है एफरवेसेंट, जो पानी में इस्तेमाल, पूरी टेबलेट को पानी के गिलास में डाल के हल होने के बाद इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल, इसको भी इसी तरह डिज़ोल्व करके पैकेट होता है, पैकेट के अंदर ग्रेन्यूल बने होते हैं, इसको गिलास के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 पे है सिरप है, सस्पेंशन है, सोल्यूशन, जो मोस्टली जो ना बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके जो ना डोज जो होती है वो टीस्पून या टेबल स्पून के साथ जो ना इसको दी जा सकती है। इस्तेमाल करने से पहले जो ना शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले जो ना अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ना पाउडर फॉर्म में भी ये होती है, पाउडर को पानी के गिलास में डाल के इसको पिया जा सकता है। स्पोजिटरी के हिसाब से जो रेक्टम में रखते हैं, कैप्सूल में ये पूरा कैप्सूल जो है निगल लेने के बाद जो है ऊपर से पानी पी के जो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो है इंजेक्शन फॉर्मेशन में भी है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। उसके बाद इसकी जो बच्चों में इस्तेमाल जो है बच्चों में एज, वेट और पैरासीटामोल की स्ट्रेंथ के हिसाब से दी जाती है।